मेरे क्या ड्रामे की लास्ट एपिसोड करीब पहुंच चुकी है। आज इसकी लास्ट एपिसोड तक कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। क्या हादिया की यहाँ पर मौत हो जाएगी? अगर हादिया की मौत होती है तो क्या ज़ुहैब सारा के साथ शादी करने वाला है? बहुत सारे सवालात ऑडियंस के दिमाग के अंदर चलने वाले हैं। स्टोरी मजीद कितनी इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग बनने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि इसी तरह के नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। उसे हादिया की ज़िंदगी में खुशी आई है, उसे बच्ची मिली है, तो उसके बाद ज़ुहैब और हादिया के बीच में जितनी भी नफरतें थी इसे कम होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि नफरत मोहब्बत में चेंज हो जाती है। और सारा के जितने ख्वाब थे ये टूटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सारा ने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा कर रखी हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और मैं ज़ुहैब के साथ शादी करूंगी। लेकिन जब से बच्ची मिली है हादिया को तो उसके बाद सारा फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। सारा अपनी माँ के पास आती है और आकर बातें करना शुरू कर देती है अपनी माँ के साथ। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए बस बहुत हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो माँ उससे परेशान होकर शुरू कर देती है कि भाई बेटा तुम किस की बात कर रही हो, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब एक इंसान नफरत में इतना आगे चला जाता है ना तो फिर वो किसी भी बुरे और अच्छे की तमीज़ नहीं करता। अब सारा इतनी गिर चुकी है कि वो इस हद तक आ चुकी है कि भाई हादिया को हमेशा के लिए इस दुनिया से भेजा जाए। जब तक हादिया इस दुनिया में मौजूद होगी तो कभी भी मुझे खुशी नहीं मिल सकती। सारी बातें सारा अपनी माँ के साथ करना शुरू कर देती है। माँ हो सकती है किसी समझाने की कोशिश करे और कहे कि बेटा आप कुछ भी नहीं हो सकता, आप प्लीज़ जो है वो ज़ुहैब को अपने दिमाग से निकाल दें और हादिया की जान छोड़ दें, आप ये चीज़ें मत सोचें। लेकिन सारा कहाँ से बातें सुनती अपनी माँ को कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी। ये प्लान बना चुकी है कि हादिया को हर सूरत में मारना है, क्योंकि हादिया वेंटिलेटर पे मौजूद है और वेंटिलेटर पे जाकर मैं कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर सकती हूँ जिस पर हादिया की डेथ हो सकती है। ज़ुहैब बेचारा तो बड़ा खुश होता है और ये हादिया के पास आकर बातें करना भी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि हादिया देखो तुम्हारी बच्ची मेरी गोद में है, तुम अपनी आंखें खोलो, ऐसा की बातें करना शुरू कर देते। तो हो सकता है कि हादिया की यहाँ पर हालत जो वो बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन वो घटिया औरत सुकून के साथ नहीं बैठती। ये आएगी लाजमी तौर पर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेगी कि जिस वक्त हादिया वेंटिलेटर पर मौजूद होगी तो वहाँ पर जो वेंटिलेटर हो सकता है कि जो इसने मास्क पहना वो अपने मुंह पे ऑक्सीजन वाला तो वो उतारने की कोशिश करे तो जहाँ पर हादिया की हालत ख़राब होना शुरू हो जाए। जब ज़ुहैब आकर ये हालत देखता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, डॉक्टर को बुलाता है, सब जो वो आवाज़ें देता है, डॉक्टर भागकर आ जाते हैं हादिया के पास। तो ज़ुहैब जो वो बार बार जो वो डॉक्टर को कहते हैं कि देखें इसको क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जब सांस फूल रहा होता है तो ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई हादिया की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो डॉक्टर ये सारी सिचुएशन देखते हैं तो उसके ऊपर आसपास जमा हो जाते हैं, ट्रीटमेंट इसकी शुरू कर देते हैं। ज़ुहैब अपसेट हो जाता है। उसके बाद से वो ज़ुहैब को ये लोग बाहर निकाल देंगे और कहेंगे भाई आप बाहर चले जाएं, आपकी बेगम की जो हालत है ये क्रिटिकल है, इसकी यहाँ पर जो हालत मज़ीद ख़राब हो सकती, आप हमें अपना काम करने दें। तो ज़ुहैब बेचारा बाहर इंतज़ार करेगा। अब आगे से जो ऑडियंस है ना ज़ुहैब बेचारी भी इंतज़ार कर रही है कि भाई क्या होगा, क्या हादिया की यहाँ पर डेथ हो जाएगी? अगर डेथ होती है तो उसके बाद ड्रामे के अंदर क्या कुछ रह जाएगा, क्योंकि ड्रामा अब ऐसा फील हो रहा है कि ये 3 से 4 एपिसोड होंगी इस ड्रामे की और ये ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे सारा ने हरकत की है तो मज़ीद ड्रामा आगे जाकर जान पैदा कर सकता है। मेरी जो है ना 2 किस्म की राय होंगी, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी राय पहली ये हो सकती है कि यहाँ पर डॉक्टर आएंगे बाहर आकर जो वो ज़ुहैब को बोलेंगे, ज़ुहैब इनके पास भागकर आएगा, बातें करना शुरू कर देगा और कहेगा कि भाई क्या बना मेरी हादिया का। तो डॉक्टर आगे से एक ही अल्फाज बोल सकते हैं कि सॉरी हम हादिया को नहीं बचा सकते, हादिया हमेशा के लिए आपको हम सबको छोड़ कर चली गई है। तो ज़ुहैब की सारी उम्मीदें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। एक तो ये कंडीशन पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये हो सकता है कि डॉक्टर इसके पास आसपास जमा होंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे और
उसकी जो हालत होगी इससे बेहतर हो जाएगी और डॉक्टर बाहर आकर जो वो इससे खुशखबरी सुना सकते हैं कि भाई आपकी जो हादी की जान बच गई है। इस वक्त सारा तक ये बात पहुंचेगी तो सारा जो होगी ये शोर मचाना शुरू कर देगी, यकीन नहीं करेगी, अपनी माँ को बार बार कहेगी, क्योंकि जब एक इंसान किसी के लिए इतना बुरा सोचता है तो फिर ऊपर वाला उसकी मदद करने के लिए आ जाए तो कुछ भी पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आगे वाले इंसान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हादी की जहाँ पर जान बचनी हुई तो जान बच जाएगी। सारा कुछ जब इस बात का पता चलेगा तो सारा शोर मचाएगी, पागलों की तरह रिएक्शन करेगी। तो माँ उसके पास आएगी और आकर जब बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी बेटा जो कुछ भी होना था हो चुका है, तुमने अपनी तरफ से पूरी जान मारी है, पूरा जोर लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब बेहतर ये होगा कि आप हमेशा के लिए हादिया और सुहेब से दूर हो जाएं और उनको खुशी के साथ रहने दें। और जहाँ पर सारा इनकार करेगी, कहेगी कि नहीं चाचा कुछ भी हो जाए मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी। और आगे जाकर सारा हादिया के बच्चे को मारने की कोशिश करेगी, कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन पैदा करेगी जिस पर ताकि हादिया के बच्चे को नुकसान हो जाए। क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में, मियाँ और बीवी के बीच में जब तक बच्चा कोई भी होता है तो मियाँ और बीवी के बीच में इस बच्चे की वजह से हमेशा के लिए प्यार कैम दैम रहता है। और जब बच्चा नहीं होगा तो ज़ेब का रिएक्शन आ सकता है हादिया के ऊपर, इसके ऊपर बातें कर सकता है कि भाई ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, तुम इस तरह की लारगाज बन जाओगी, अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करोगी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और इस तरीके से इख्तलाफात पैदा होंगे और सारा किसी हद तक जो फ़ायदा उठा सकती है। इसी कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई डॉक्टर आएंगे बाहर आकर सॉरी का अल्फाज बोलेंगे कि भाई हादी को हम नहीं बचा सके, तो उसके बाद सुहेब टूट फूट का शिकार हो जाएगा। उसको बार बार जब हादी की शादी आएंगी और उसको इस बात का एहसास भी होगा कि यार मैंने हादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया, बार बार रोएगा और बच्ची की तरफ अपनी सारी तवज्जो देगा। और कुछ ऐसा सीन होगा कि कुछ अरसे के बाद ड्रामे को दिखाया जाएगा कि 6 माह के बाद, 1 साल के बाद या 15 साल के बाद वो जो बच्ची होगी या बच्चा होगा वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा और सुहेब अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी वक्फ कर देगा। सारा ने तो हादी को मारने की कोशिश भी इसी वजह से की थी कि भाई इसकी डेथ हो जाएगी तो मैं सुहेब के साथ शादी कर लूँगी, लेकिन सुहेब जो होगा फिर भी सारा के साथ शादी नहीं करेगा। और बाद में फिर जाकर सारा को इस बात का एहसास होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जिस मकसद के लिए मैंने कोशिश की है उस मकसद में मैं कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर इसे इस बात का एहसास होगा और आकर माफ़ी मांगेगी। इसे तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है, लेकिन 90% मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हादी के फिर से यहाँ पर जान पा सकती है और सुहेब जो होगा हादी को घर लेकर चला जाएगा और सारा की उम्मीदें जो होंगी वो टूट जाएंगी। वो सारा जो होगी इस हादी के बच्चे को मारने की कोशिश करेगी जिस पर सुहेब वाले पहचान लेंगे, क्योंकि सुहेब के सामने अभी सारा की उस हिसाब से असलियत खोलकर नहीं आई है, उसे इस बात का अभी तक पता नहीं चला। और सारा के वालिद के सामने, शौकत साहब के सामने भी ये असलियत नहीं आई है कि ये मेरी बेटी है जो इस किस्म की घटिया हरकतें कर रही है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की कंप्लीट लास्ट एपिसोड की जो स्टोरी होगी आप लोगों को पसंद आई होगी। सारा जाएगी एंड पे जाकर इससे जब सारी अपनी तरफ से कोशिशें करेगी और जब इससे पता चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा तो फिर इसे एहसास हो जाएगा और जाकर जो माफ़ी मांगेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि इस ड्रामे का जो एंड है वो कैसे हो सकता है? ड्रामे का मज़ीद एंड कैसे दिखाया जा सकता है? क्या यहाँ पर हादी की डेथ हो जाएगी, हादी की जान बच जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।